ध्यानम पुराण पुरुषोत्तम स्मरणम। हाथ में अक्षर छोड़ लेकर के पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। ओम अस्ते स्वस्तरुणीकराग्र विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् सहस्रनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलो पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुराण के पास चढ़ा दें। पुनः हाथ में चतुष्ट लेकर के हनुमान जी महाराज का, श्री सीताराम जी का और बालकृष्ण सरकार बाहर सुनाए पड़ती है। ओम बाहर सुनाए पड़ती है। सुना वाग्गदगदाद्रवते यस्य चित्तम् हृदयभीक्षणं हसते क्वचिच्च नाम कुलकटिया उदगायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति माता रामो पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने उल्लङ्घ सिन्धोः सलिलं सलिलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदायते वददालङ्गा नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं ध्यायामि। सामने चढ़ा दें, सामने चढ़ा दें मास्टर साहब। पुनः हाथ में अक्षर फूल लेकर के सुख स्वरूप व्यासी भगवान का ध्यान करें। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरशतान्तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमो नमः। ध्यान करके चढ़ा दें। एक्सटर्नल मतलब बाहर ना व्यासी के सामने करेंगे। इंटरनल ठीक। पुनः पूजनम जल से स्नान। सौरभ भैया जल से स्नान। देवसत्वा सवितोः प्रश्वेश मनोर्बाहुभ्यां पुनस्ताभ्यां पाद्यर्गात्मनि पुनरात्मनि स्नानं जलं समर्पयामि। तथा च हल्दी अक्षत माला। ओम स्वां गंधर्वामखनस्वामी इंद्रस्वां बृहस्पति त्वं ओखधि सोमो राजा विभान समार्पयेत् श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठचन्द्रं प्रतिगृह्यतां चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। माला अभिनव विषवल्ली पादपद्मस्य विष्णोर् मदन मदन मौले पुष्पमालां जयति जय पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्यां शशिशुकले कलङ्कः जहन वीणा पुनः। पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धूप दीप धूप और दीप। ओम माधोर से धोर्पधोर्पान्तां धोर्पदां जोस्मान् धोर्पतितां धोर्पजां वयां धोर्पामः देवानामति वहितं कोशस्मितमं पप्रदमं दुष्टतमं देवहूतमम्। अगवा काय ना आवा कर भैया ऐसी आवा करे यार दिव्य हुए ने यत्सत्येन जगत् सत्यं यत्प्रकाशेन विभाति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा वायुजबलाळस्य मुखात् अग्निरजायत एतको हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरको सत्पादनको स्वस्ताय आत्मदानि प्रजातानि वासुतानि लोकधन्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवलोक जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवलोक जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत सातों को मिटाने वाला हरि वर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि वर्ष कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला विपरीत बनाने वाला। मधुर बोल मधुमंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला विपरीत बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम
नाथ समारंभा श्री रामा रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नामा। अपने अपने घरन की सबका हो को तुम ही पीर सब घरन की धन धन रघुबीर धन धन रघुबीर। बोले सीताराम जी महाराज की जय, बाकी हरिलाल की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल जगज्जननी माता जगदम्बा की जय हो। बोले अपने माता पिता की जय। बोले गुरु महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु। आप सभी बैठ जाए। जिनका कार्य है उनको करने दीजिए। आप लोग बैठ जाएं। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वाले श्री कृष्णचंद्र सरकार को हम सभी बारंबार वंदन करते हैं। आज हम सभी इस अमृतमयी कथा को श्रवण करने चल रहे हैं। सभी को विदित है कि आज कथा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की बेला में हम सभी बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही प्रेम पूर्वक बैठ करके भगवान के चरित्र को श्रवण करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ये समय हम सभी के बीच आया है, वो परम सौभाग्यशाली है जिनके यहाँ ठाकुर जी महाराज विराजमान होते हैं। जिनके यहाँ बड़े ही भाव के साथ कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, इसमें केवल तिवारी ही जी का लाभ नहीं है। तिवारी जी तो एक माध्यम है, लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। कथा श्रवण करने का पूर्ण लाभ केवल तिवारी जी को ही नहीं मिलने वाला। यहाँ पर विराजमान जितने भी श्रोता हैं, सभी को भगवान
कि चरित्र का पूरा पूरा लाभ मिलेगा, पूरा पूरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कथा करवाया है तो केवल इन्हीं को फल मिलेगा, फल तो सभी को मिलेगा। तो आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान का 2 बार नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सभी को संकीर्तन करना है, तो सभी ताली बजा करके गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय
हम सभी अपने को धन्य माने कि हमारा जन्म अवध क्षेत्र में हुआ है, अयोध्या में हुआ है। मैं आपको एक बात कहूं, जिस दिन रामलला सरकार अयोध्या में विराजमान हुए, जन्मभूमि में विराजमान हुए, ऐसा शायद कोई जीव होगा, मानव होगा, जो भगवान की छवि को देखा और उसका हृदय विदित नहीं हुआ। भगवान की इस पावन छवि को देख करके सभी के आंखों में आंसू आ गए। और मैं तो ये कहता हूं कि जिनका हृदय प्रभु राम की उस छवि को देख करके विदित नहीं हुआ, प्रफुल्लित नहीं हुआ, तो ये उनका दुर्भाग्य है। देखिए, जीवन में अगर कोई सत्कर्म करने का अवसर हमें प्राप्त हो, तो इसलिए न प्रसन्न होइए कि हम सत्कर्म करने जा रहे हैं। इसलिए प्रसन्न होइए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे हाथों से सत्कर्म करवाना चाहता है। ये ना कहिए कि हमने किया, क्योंकि सभी को ये प्रोग्राम नहीं होता है, सभी नहीं कर सकता। तो जब भी आपको सत्कर्म करने का, दान करने का अवसर प्राप्त हो, तो ठाकुर जी के सामने जाइए। अर्थात आप किसी के भी भक्त हो, राम जी के भक्त हैं तो राम जी के पास जाइए, भगवान शिव के भक्त हैं तो शिव जी के पास जाइए। जगत जननी कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा पुण्य कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप का इष्ट जो भी हो, जो राम जी के भक्त हैं वो राम जी के पास जाए, जो हनुमान जी के भक्त हैं हनुमान जी के पास जाए और हाथ जोड़ के कहें कि नाथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये कार्य करने के लिए आपने मुझे माध्यम बनाया। हाथ जोड़ करके खड़े होइए और भगवान से कहिए कि राघव, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे।
भगवान से कहिए बिना सीता राम चरण रति मोहि, सदैव आपके चरण में हमारी प्रीति बढ़ती रहे। यही सभी जीव को करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की। कल हम सभी ने श्रवण किया कि राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि प्रभु म्रियमाणस किम कर्तव्यम, मरना धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मृत्यु का भय है, 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं क्या करूं। उन्होंने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया कि हर मरना धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। सुखदेव जी ने जैसे ही प्रश्न को सुना तो सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वर्याने सिते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपु, वर्याने ते प्रश्न है। आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि देखो राजा, डकार उसी की आएगी जो आपके शरीर में भरा होगा। मूली खा करके आए हैं तो मूली की ही ढकार आपको आएगी। सुखदेव जी गदगद हो गए राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुन करके। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, वात शब्द ब्रह्मा का बीज है और सुखदेव जी के मुख से भी सर्वप्रथम वात शब्द ही निकला है। वर्यानेस वात शब्द। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये मृत लोग है, यहां पे जो आया है उसको सुनिश्चित एक न एक दिन मरना है, यहां से जाना है। और तुम्हारे पास ही नहीं, सभी के पास 7 दिन का ही समय है। 7 ही दिन में राजा परीक्षित को ही नहीं, हम सभी को जाना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनि, और इन 7 दिन के भीतर ही हम सभी को काल के मुख में जाना है।
परीक्षित का प्रश्न सर्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुमने लोकहित जनहित के लिए प्रश्न पूछा है, इसलिए तुम तनिक भी चिंता ना करो। परीक्षित ने कहा कि महाराज, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी तक भी माया तुम्हारे पीछे है, फिर भी हम माया में पड़े हो। उसी प्रकार इस संसार का जीव भी है, पूरा दिन परिवारिक जन के पीछे, मोह माया में ग्रसित, किसी भी तरह कैसे भी धन का प्रयोजन करना ये जीव का कर्म बन चुका है। और जीव कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। रात दिन वो परिवार का पेट भरने में लगा है। और इसी में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उस परिवार के पीछे पड़ा है, उन परिवार जनों के पीछे पड़ा है, उस समाज के पीछे पड़ा है कि वो उसका कभी नहीं हो सकता। अर्थात राजन, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, वो 3 बातों का अभ्यास करे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो भी व्यक्ति मृत्यु के भय से बचना चाहे, वो 3 बातों का अनुसरण करे। और अपने आप को माधव के चरण शरण में समर्पित कर दे। माधव के शरण में जाते ही मृत्यु का भय जीव के हृदय से निकल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरित्र को सुनो, उनकी महिमा को सुनो। दूसरा, जब आप परिपक्व हो जाओ तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ। पहले सुनो, फिर लोगों को सुनाओ। और फिर जो मनुष्य भगवान से दूर है, उनके मन में श्रद्धा विश्वास का बीज बो। यही प्राणी का धर्म है, यही जीव का धर्म है।
क्योंकि राजन, जब तक आप भगवान को जानोगे नहीं, उनका चिंतन नहीं करोगे, तो उनमें आपकी प्रीति नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होहि परती, 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 बिन परतीत होहि नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब तक आप भगवान को जानोगे नहीं, तो उनमें आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी, उनमें आपकी प्रीति नहीं होगी। जो भी व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे, उसे भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए, ताकि मृत्यु उसे प्रभावित ना कर सके। भगवान की अमृतमयी कथा को सुन करके, उनका संकीर्तन कर करके भगवान के पावन चरित्र में डूब जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि बिना अपने स्वार्थ से वो किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी से बोलना नहीं चाहता। वो भगवान में भी स्वार्थ करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन मनुष्य की ये गति है कि श्वास अंदर गई और बाहर आएगी ना आएगी, वो मनुष्य इतना स्वार्थी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यारी, सुर नर मुनि सबके यारी, सुर नर मुनि सबकी यारी, सुर नर मुनि सबके यारी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, मनुष्य ऐसा हो गया है कि ना तो वो अपने भाई को भाई समझता है, ना पिता को पिता समझता है। जैसे तैसे केवल उसका अच्छा होना चाहिए, सामने वाले का बुरा हो जाए कोई बात नहीं, उसका अच्छा होना चाहिए। और देखिए महाराज, हम सबकी भी यही गति है। हम बात तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं
कि ऐसा लगता है कि पूरा बैराग इन्हीं को छाया हुआ है। बातों से हमें ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा सत्यवादी और इनसे ज्यादा बैरागी इस धरती पर कोई नहीं। लेकिन महाराज वही मनुष्य जरा सा भाई ने जरा सा खेत से फावड़ा मार करके जरा सा मिट्टी ले लिया तो युद्ध छिड़ गया। बात करते हैं, मनुष्य की ये गति है कि बात तो करते हैं वो राम और भरत की, बात तो हम सभी राम और भरत की करते हैं। राम जी महाराज राज्य को छोड़ रहे हैं और भरत जी महाराज राज्य को लेना नहीं चाहते हैं। और आज प्राणी इतना निष्ठुर और कठोर हो गया है कि अपने भाई का भी अंश नहीं छोड़ रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन संसार में केवल दो ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयों के भोग में जो आनंद मिलता है उसे विषयानंद कहते हैं। इसके विपरीत आंख बंद करके सुसुप्त अवस्था में, समाधि अवस्था में जो प्राप्त होता है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। जो हम सभी विषयों का भोग कर रहे हैं वो विषयानंद है, और जो समाधि लगा करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं वही ब्रह्मानंद है। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हमारे पास तो केवल साथी ही नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तुम्हें मैं बताऊं कि एक खटवांग नाम के राजा थे जिनको एक ही मुहूर्त में, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, और एक खटवांग नाम के राजा थे जिनको एक ही मुहूर्त में भगवान का चरण शरण प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। और तुम 7 दिन की बात करते हो? 7 दिन तो बहुत है राजन। जैसे उदाहरण में समझें, देखिए डॉक्टर तो बहुत है, मरीज को कितना भी विकट बीमारी हो, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जिनके पास आप जाइए, बीमारी तो बहुत गहरी है, लेकिन वो आपके साथ ऐसे बर्ताव करेंगे कि जैसे लगेगा कि आपको कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर साहब कहेंगे कि कुछ नहीं, जरा सा घाव है, ठीक हो जाएगा, 4 खुराक दवा खाओ, आप ठीक हो जाओगे। मरीज की आधी बीमारी उसी वक्त दूर हो जाती है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जिनके पास चले जाओ महाराज,
तो अगर बुखार है तो ऐसा गांठ लगाएंगे जैसे लगेगा कि मरीज को कैंसर हो गया है। अरे महाराज कहाँ थे, अभी तक कहाँ थे आप? एक भी दिन लेट कर देते, 1 घंटा लेट कर देते तो आपकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, आप मर जाते। अब लो, मरीज का दुख और बढ़ गया है। छोटी सी बीमारी, लेकिन डॉक्टर की वजह से मरीज और चिंता में हो गया। उसी प्रकार जब राजा परीक्षित गंगा के तट पे आए तो बैठे थे तो बहुत ऋषि। राजा परीक्षित ने सबसे प्रश्न यही किया कि मरणासन जीव को क्या करना चाहिए, लेकिन सभी ने आंख बंद कर ली, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज जैसे आए वैसे राजा ने प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज बड़े ही भाव के साथ राजा परीक्षित को जवाब दे रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, सबसे पहले आप जितासन बनो, अर्थात आसन को जीतो। सबसे पहले आप जितासन बनो, आप आसन को जीतो। जो तुम्हें आसन अच्छा लगता हो उसी आसन पे बैठो, आसन सिद्ध करो, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे पद्म आसन हो, चाहे सुख आसन हो। हड्डी सीधी करके बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी महाराज, तब तक शरीर का ही ध्यान आप रख सकोगे, आपका ध्यान भगवान में लगेगा ही नहीं। इसलिए पहले जितासन, उसके बाद जित श्वासन। पहले आसन को जीतो, उसके बाद श्वास को जीतो। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा श्वास पर नियंत्रण रखो, तुम्हारा मन शांत होगा। और जब आप सांस पर नियंत्रण रखेंगे तो आप क्रोधी नहीं होंगे, कामी नहीं होंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसलिए खूब प्राणायाम करो। प्राणायाम से बल मिलता है। बाबा रामदेव भी बताते हैं, सुबह सुबह प्राणायाम करने के लिए बाबा रामदेव भी बताते हैं, योगा करने के लिए। वही सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, ज्यादा से ज्यादा तुम प्राणायाम करो। और तीसरी बात, जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, असंग होकर के ध्यान लगाओ। क्योंकि राजा क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहे,
बोले सीताराम जी महाराज की, बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अपने इस स्थूल शरीर से ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनो, भगवान के पावन चरित्र को सुन करके उनका चिंतन करो, मनन करो। देखो राजन, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म ध्यान लगा सकता है। ये विश्व में जहां तक दृष्टि जा रही है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का रूप ही है। 14 भुवन इस ब्रह्मांड में मृत्यु लोग भगवान के कमर हैं, और इस मृत्यु लोक के नीचे 7 लोग हैं, और ऊपर भी 7 लोग हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस मृत्यु लोक में 7 लोग हैं, इस मृत्यु लोक के नीचे 7 लोग हैं, और 7 लोग ऊपर हैं। कौन कौन से? नीचे के 7 लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। जो भगवान के चरणों का तलुआ है वो पाताल लोक है। और इसी तरह 7 लोग ऊपर हैं। वो कौन से हैं? तो बोले भू, भुवः, सः, मह, जना, तपा और सत्य। ये 7 लोग भगवान का शीर्ष स्थान है, सत्य लोग है। इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट स्वरूप है। भगवान की इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि भगवान की सुंदरता को देख करके जीव अपने आप खिंचा चला आता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की मुस्कान में वो जादू है, माधव की मुस्कान में वो जादू है कि जिसको देख करके भगवान मुस्कुरा दें तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है। और जरा सा भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई तो सृष्टि में महाप्रलय हो जाता है। सो राजन, भगवान की मुस्कान इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर मुस्कान है कि जैसे लगता है कि किसी चित्रकला ने अपनी कलाकारी भगवान के मुख मंडल पे बिखेर दी हो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जरा विचार करो, भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। सुखदेव जी कहते हैं कि कभी मोर के पंख को देखो, महाराज हजारों साल रखे रहो आप, लेकिन जो प्रभु ने उसकी आकृति बना दी
उसका रंग कभी फीका पड़ने वाला नहीं है। भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई, इतने सुंदर सुंदर फल बनाए। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि एक फल होता है अनार, अनार के गुच्छे में अनार को आप जब फोड़ो तो एक एक दाने में इतना रस होता है जिसे खा करके जीव संतुष्ट हो जाता है। कोई भी कलाकार बढ़िया से बढ़िया चित्र बना दे, बढ़िया से बढ़िया चित्र बना दे, दीवार पे आप किसी भी पेंटर से बढ़िया चित्र बनवा लीजिए, कितना बढ़िया भी पुट्टी करवा लीजिए, लेकिन महाराज एक ना एक दिन उसका रंग उतर ही जाता है। लेकिन इस सृष्टि को भगवान ने ऐसा बनाया कि जिसका रंग कभी फीका होता ही नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, ये जो चार वर्ण हैं ये भगवान के अंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे? तो जो हमारा ये सर है ये ब्राह्मण है, और हमारी जो भुजा है ये क्षत्रिय है, हमारा जो बुधा है ये वैश्य है, और हमारा जो पैर है वो शूद्र है। उस परमात्मा ने इन चारों वर्णों के लिए, इन मानवों के लिए सुंदर सुंदर भोजन का सारा प्रबंध किया। जीवन रक्षा हेतु सुंदर सुंदर फल दिए। कल अन्न दिए, लेकिन राजन दुख तब होता है जब भगवान ने इतनी व्यवस्था मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए कर दी, इसके बाद भी मनुष्य का पेट अन्न खा करके नहीं भरता।